एक बंदी जिसने घूंघट नहीं उठाया, उसने उठा के ऐसे लेवल पे पटका सीरियसली, जिसमें कोई एंगल नहीं बना है, कुछ नहीं, उसको वो बंदा बैठा था उसको उठाया और शोल्डर पे लेके पटका। तो वो पावरफुल है बिकॉज हम उनको देख नहीं सकते, उनकी पास कुछ पावर्स हैं जो हमको नुकसान पहुंचा सकते हैं। आप कहीं भी अकेले हो, इनके बारे में मैं तो आपको बोलूँगा रात को आप इनके वीडियोस भी मत देखो। ओके आप इनके बारे में, अगर दो लोग हैं दोस्त, आप बात भी मत करो इनके बारे में, ये लोग अट्रैक्ट होते हैं उससे। Hello and welcome back to the channel everyone. This is Dritesh back again on YouTube after 6 years. Here I am on Breaking It Down, bringing you music breakdowns, scene breakdowns, a lot of talk shows, a lot of podcasts, food reviews and a lot more things coming straight away on your YouTube app. This is Dritesh Jadhav. Subscribe to my channel for more and many interesting topics. So for the very first horror episode of Breaking It Down, we have one of my most intellectual friends and one of my most favorite person, Mr. Amjad Ali, who is a very renowned person when it comes to business, when it comes to marketing and brand building. I look up to him as my mentor. So this is a very special episode that we are going to shoot today. So we are speaking on something called as jinns. हम बात करने वाले हैं जिन्स के बारे में। बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत मज़ा आता है whenever I discuss something like this. So it's all because of you guys that we are doing this podcast, and that's it for you. That's Amjad Ali for you. हेलो। Yeah. So the first question that I have for you is, what are jinns? Because ideally जब मैं जिन की बात करता हूँ, लोगों को लगता है it's something related to Aladdin, कि the chirag and the jinn comes out. So people think in that direction. So can you be precise कि जिन होता क्या है exactly? डेफिनेटली डीजे, मैं तब बताना चाहूँगा, आपने जैसे मेरे बैकग्राउंड के बारे में बात किया, ये मेरे लिए बहुत मुश्किल था कि इन चीज़ों पे पूरी तरह भरोसा करना। मैं एज यू नो आई एम इंटेलेक्चुअल, मेरा एजुकेशन बैकग्राउंड है, साइंस पढ़ता हूँ, रिसर्च करता हूँ, तो इन चीज़ों पे बात करना बहुत ही अजीब था मेरे लिए। तो एक दो इंसिडेंट हुए जो मेरे साथ, उसने मेरी ये सोच को बदली। ठीक है, तो पहले मैं एक इंसिडेंट शेयर करूंगा आपको, फिर आपके क्वेश्चन का जवाब देना शुरू करूंगा। एक दो इंसिडेंट है, एक आध इंसिडेंट मैं बीच में बात कर लूँगा और एक से शुरू करता हूँ। एज यू नो माई बिजनेस आर गोइंग ऑन। मेरे एक दोस्त है बहुत करीबी, उनके एक वेंडर थे। एक बार उनके पास आए वेंडर, उन्होंने बताया कि उनको उनकी पर्सनल लाइफ में कुछ परेशानियां चल रही हैं। तो मेरे दोस्त ने उनसे पूछा क्या परेशानी है, तो दोस्त को उन्होंने बड़ी इंटरेस्टिंग बातें बताई, और वो दोस्त क्योंकि मेरे बहुत क्लोज थे और उसी दिन उनकी मुलाकात हुई थी, तो वो मेरे पास आए मिलने के लिए। उन्होंने मुझे बोला कि मेरे एक वेंडर है, उनके साथ उनकी पर्सनल लाइफ में विथ हिज वाइफ कुछ स्ट्रेंज हो रहा है। तो मैं भी आई वॉज एक्साइटेड, मैंने बोला यार चलो पता करते हैं क्या हुआ। तो उन्होंने मुझे डिटेल में बताया, फिर वो बंदे को भी बुलाया, बिकॉज उसको पता था कि मेरे कॉन्टैक्ट्स या मेरी चीज़ों से अगर उनको कोई फ़ायदा हो जाए। तो जब वो बंदा मेरे पास आया तो उसने मुझे बताया कि उसकी शादी हुई थी 3 साल पहले, हम लोग जब मिले। हरियाणा के किसी गांव से उसकी वाइफ शादी करके आई थी। बहुत उसके बताने के अनुसार कि 3 साल की शादी में हम जिसके भी साथ रहते हैं, समझो आप अपनी वाइफ के साथ रह रहे हो, गर्लफ्रेंड के साथ, हस्बैंड के साथ, किसी के भी साथ, हमको हमारे जो पार्टनर का नेचर पता होता है, राइट? उनको उनकी वाइफ का नेचर पता था। उन्होंने बोला मुझे कि जब एक कपल, मैरिड कपल, जब वो शादी के बाद when they intimate, जो भी चीज़ें उनके बीच में होती है, तो वो बंदी इतनी शर्मीली थी उसके बताने की। एक तो बेचारा वो खुद ही मुझे बताते बताते बहुत शर्मा रहा था, इतनी शर्मीली थी। उसने मुझे एक बात बताया कि 3 साल में वी वर नेवर टुगेदर विथ लाइट्स ऑन। उसने कभी लाइट्स भी चालू करने नहीं दिया। अचानक उसके साथ क्या होता है, वो बंदी का नेचर चेंज हो जाता है।
वो जो भी चीज़ कर रही है बिल्कुल खुले तरीके से कर रही है, एकदम चेंज है, मतलब एक दिन में सडन कुछ एकदम सडन। Yeah. तो ये बंदे को भी मानना पड़ेगा, जो उसका वेंडर था, उसने क्या किया, शुरू में तो डर गया वो कि यार ये क्या हो रहा है इसको। तो कभी उसको रात को 4 बजे उठाए, बोले मुझे पान खाना है, कभी मुझे ये चाहिए, कभी मुझे वो चाहिए। ये जाता था बेचारा, पान लेके आके खिलाता था। इसकी भी डेयरिंग है बहुत। इसने क्या किया फिर, उससे दोस्ती करने के हिसाब में उसने बोला एक बात बता, कौन है तू। तो उसने बोला मैं इसके अंदर आई हूं, एक फीमेल बोल रही है, उससे बात कर रही है। तो उसने बोला क्या चाहिए तेरे को। उसने बोला कि मुझे तेरी बीवी बहुत पसंद है। ओके समझे। बोला अच्छा ठीक है, मेरी बीवी में क्यों है। बोले मुझे फिजिकल एक्टिविटी में बहुत अच्छा लगता है, इसके लिए मैं तेरी बीवी में हूँ। अब ये भी चतुर, बोलता है अगर तुझे इतना ही शौक है तो किसी और के अंदर चली जा। मुझे नहीं नहीं, मैं इसी में रहूंगी। इतनी तक बात ये बंदा कर रहा है। और ये मेरे लिए, अगर मैंने उसके आगे आने वाली चीज़ें मेरी आंखों से नहीं देखी होती तो मैं इन सब चीज़ों पे बिल्कुल भरोसे करने वाली चीज़ नहीं थी। गॉट। तो ये चीज़ हो गई। अब वो बंदे ने जब मुझे बोला, तो मेरे एक जानने वाले जो इन सुपरनैचुरल चीज़ों में बहुत एक्सपर्ट है, मैंने उनसे डिस्कस किया। उन्होंने बोला लेट मी सी, मैं आता हूँ घर पे। और मेरे लिए भी एक अपॉर्चुनिटी थी कि मैं भी जाऊँ साथ में। हाँ, क्यूरियोसिटी मिटा रही। हाँ। तो वो घर में हम लोग ज़मीन पे बैठे थे, वो बंदा बैठा था, उसकी बीवी बैठी थी, मेरा दोस्त बैठा था, और वो जो मेरे एक शख्स थे वो बैठे थे। जब इन्होंने कुछ पढ़ना शुरू किया तो वो बंदी उठी, उसने उस शख्स को उठा के पटक दिया। ओह माय गॉड। अभी बिलीव करो, अभी अगर मैं अपनी रिसर्च के हिसाब से मैं बात करूं तो भाई कोई भी किसको भी उठा के पटक सकता है। हाँ। ठीक है, दीजिए आप योर फिजिक, माय फिजिक, तुम भी मुझे उठा के पटक सकते हो इफ़ यू आर मार्शल आर्ट में ट्रेंड हो या, लेकिन उसके लिए तुम्हें मुझे पटकने के लिए एक पोजीशन बनानी पड़ेगी, टेक्निक होनी ज़रूरत है। एक बंदी जिसने घूंघट नहीं उठाया कभी, उसने पटक दिया, उसने उठा के ऐसे लेवल पे पटका सीरियसली, जिसमें कोई एंगल नहीं बना है, कुछ नहीं। उसको, वो बंदा बैठा था, उसको उठाया और शोल्डर पे लेके पटका मेरे आँख के सामने, स्ट्रेंथ के बेसिस Okay. वो बंदा भागा घर से, मैं उसके पीछे, मेरे पीछे और 2 लोग। मैंने उनको रोका, बोले मेरे कंट्रोल में नहीं है ये चीज़, मैं नहीं कर सकता, ठीक है, इसको मैं निकाल नहीं सकता। मैं बोला क्यों, बहुत स्ट्रांग है, बताया उन्होंने। मैं बोला अच्छा ठीक है। और उसने बोला कि उसने एक बात तो झूठ बोला है, वो फीमेल नहीं है, वो मेल है। ओके। उसको इसकी बीवी बहुत पसंद है। ओके। ठीक है। अब ये जब मैंने मेरे आंखों के सामने ये चीज़ें देख ली तो आउट ऑफ क्यूरियोसिटी मैंने बोला चलो रिसर्च करते हैं इस पे। तो एक लंबा टाइम गुजरा। मैं कभी इसके ऊपर ज़्यादा बात नहीं करता, क्योंकि जब हम लोग आज ये शो में जितना बात करेंगे बहुत ब्रीफ में बात करेंगे, कुछ ज़्यादा डिटेल में बात नहीं करेंगे, क्योंकि शायद ये शो ख़त्म होते होते लोगों को ये लगे कि इस टॉपिक पे आप हर टाइम पे बात भी नहीं करना चाहिए। समझे, जब हम लोग इसको डीपली समझेंगे तो। मैंने इसके बारे में जब पढ़ना शुरू किया, जानना शुरू किया, अलग अलग लोगों से बात करना शुरू किया, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें आने लगी। उसके बाद जैसा ये इंसिडेंट हुआ, 1-2 इत्तेफाकन, क्योंकि मेरा पेशा नहीं है ये सब करना, इत्तेफाकन 2-3 चीज़ें ऐसी और आई मेरे सामने जो मैंने मेरे आंखों से विटनेस किया। ठीक है, तो आपने एक सवाल पूछा था कि एग्जिस्टेंस के बारे में बोला था। जिन्स है क्या एग्जैक्टली? जैसे कि मैंने अलग अलग रिलीजन भी पढ़े इसके लिए। हो सकता है अलग अलग रिलीजन में जिन को अलग अलग नामों से याद किया गया हो, अलग अलग रेफरेंस दिया गया हो उसका। तो जिन का रेफरेंस कुछ रिलीजन में जिन के नाम से आता है, शैतान नाम से आता है, भूत नाम से भी आता है कहीं, और कहीं ना कहीं आप ये समझते हैं ना, जो जादू होता है, मैजिक होता है, ब्लैक मैजिक होता है, या जो भी चीज़ होती है, वो भी सब इन्हीं की मदद से,
यही क्रिएशन की मदद से किया जाता है। Okay. अभी जितना मेरी रिसर्च है, जैसे कि ह्यूमन बीइंग एक क्रिएशन है, एनिमल्स एक क्रिएशन है ऑफ गॉड, तो जिन भी एक गॉड की क्रिएशन है। Okay. हमारा क्रिएशन जो हमारा फॉर्मेशन एक है, हम लोगों को बोला जाता है अर्थ विंड फायर वाटर सोल, हम लोग इसका कॉम्बिनेशन है, ठीक है। जिन का जो फॉर्मेशन है दैट इज फायर, Okay. ओके। Just one element. हाँ। सिर्फ एक ही एलिमेंट से। एंड फायर वो भी विदाउट स्मोक, Okay. बिना धुएं का की आग, बिना धुएं की आग आप उसको बोल सकते हो। Okay. ये उनका एलिमेंट है। अभी जैसे मैं रिसर्च वाला बंदा हूं, मैं कोई सुपर नेचुरल बातें नहीं करूंगा। इंसान आप देखते हो, इंसान में 5 एलिमेंट्स, उसमें भी एक फायर है, ओके। तो वो इंसान के अंदर का राक्षस हम उसको बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये फॉर्मेशन हुई एक जिन की, जैसे कि ईश्वर ने हमें बता दिया है कि कुछ ऐसे जानवर है जिनकी फ्रीक्वेंसी हमसे ही अलग है, जैसे हम उनको नहीं समझ सकते। जैसे हम डॉग के बारे में बात करें, बैट के बारे में बात करें, उनमें अलग अलग फ्रीक्वेंसीज हैं, इनकी भी फ्रीक्वेंसीज हैं, Okay. ठीक है। हमारी जितनी आबादी है उससे कई ज़्यादा इनकी आबादी है, Oh. That's आप समझ रहे interesting. हैं? हाँ, बहुत ज़्यादा। मैंने कहीं तो ये भी पढ़ा था कि इफ 10% इज ह्यूमन बीइंग, ओके, तो 90% जिन है। Oh. मतलब एक इंसान अगर एक बच्चे को जन्म देता है तो एक जिन 9 बच्चों को जन्म देता है। Okay. तो उनकी कैलकुलेशन आप समझ जाओ वो कितनी बड़ी है। तो कोई ऐसी जगह नहीं बची कि जहां पर वो चीज़ मौजूद नहीं है। अभी ये भी बात हो जाएगी भाई यहाँ पर भी है क्या, ठीक है। तो वो मेरा एलिमेंट उनसे मेरी फ्रीक्वेंसी मैच करती नहीं जो उनसे मैं कांटेक्ट कर सकूं, लेकिन मैं उसके बारे में नहीं बोल पाऊंगा, पॉसिबल है, ठीक है। तो ये एक क्रिएशन है जैसे कि ह्यूमन बीइंग है। ये मेरा आपके इसका जवाब है। Okay. इसमें आपने बताया दे आर एलिमेंट्स ऑफ फायर, सो इज दैट एनीथिंग कि दे गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स फायर या फायर से दूर भागता है, कुछ ऐसी चीजें हैं? बिकॉज देर आर मेनी मिथ्स अराउंड कि मैंने सुना है कि आग जला दो तो जिन पास नहीं आता बिकॉज इट्स अ फायर एलिमेंट, तो वो मैच नहीं कर पाता। इज देयर समथिंग लाइक दैट? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम इंसान मिट्टी के बने हैं बोलते हैं ना, हाँ। तो हमें मिट्टी से डर लगता है क्या? नो नो। आप समझ रहे हो ना? तो हमें ऐसा कुछ भी नहीं है जैसे आप ये समझ रहे हो ना कि वो लोग फायर से डरेंगे, बिल्कुल भी नहीं। वो लोग फायर से बने हैं, दे रिप्रेजेंट, वो लोग रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि आपने सुना होगा कि किसी को गुस्सा आए, ठीक है, वो गुस्सा आना वो आपके अंदर का जो फायर एलिमेंट है वो है, ओके। और ये सब चीज़ें भी आपको वही चीज़ जो आपको प्रेरित करती है, आपके अंदर का फायर एलिमेंट, ये वही चीज़ है। तो आपको जब गुस्सा आता है तो आपका वो फायर, बोलते हैं ना कि गुस्सा है तो पानी पीना चाहिए, आपने सुना है कभी ये? Yeah. हाँ, क्योंकि फायर एलिमेंट, फायर गुस्सा होता है और पानी पिएंगे तो वो ठंडा हो जाता है। आप समझे? आपने बोला कि फायर जिनके पर्सनल फायर एलिमेंट्स में फायर ज़्यादा हो, अगर आप दतेश हो, आपके अंदर फायर एलिमेंट, इंसान का नेचर सबका अलग अलग होता है ना, Yeah. कोई गुस्से वाला होता है, कोई ठंडा होता है, कोई नॉर्मल होता है, तो वो उनको पसंद बहुत करते हैं, Okay. ठीक है। जिनके अंदर वाटर एलिमेंट ज़्यादा है वो उनसे डरते बहुत है, Okay. समझे? तो ये चीज़ है इसमें। गॉट इट। आपने जो किस्सा बताया, जो नरेशन आपने किया, उसके अकॉर्डिंग एक चीज़ मुझे पता चली, दैट दे कैन लाई। सो उनमें उतना दिमाग होता है, उतना इंटेलेक्चुअल है कि वो झूठ बोल सकते हैं? डू दे हैव दैट काइंड ऑफ स्मार्टनेस? डेफिनेटली, क्योंकि उनको ये चीज़ पता है कि आप उनको देख नहीं सकते हो, उनकी फ्रीक्वेंसी आपको देख सकती है। लोग बोलते हैं कुछ, अभी जैसे आपने सुना होगा कि इसमें भी 3 टाइप के हैं अलग अलग, ओके। इसमें भी टाइप्स हैं। कुछ लोग उड़ सकते हैं, ओह। कुछ लोग गायब हो सकते हैं जगह से, एक जगह, मतलब गायब होना मतलब किसी की
किसी की शक्ल ले लेना, नजर आना, और एक जो तीसरा प्रकार है वो है किसी एनिमल का, जैसा स्नेक, बिच्छू वगैरह होता है, डोंकी वगैरह, ये सब, डॉग, इसकी शक्ल ले लेना। कुछ लोग ये भी कर सकते हैं उसमें। कुछ लोगों का ऐसा है जो दीवार को बिना डोर के क्रॉस कर सकते हैं। कुछ लोगों को क्रॉस करने के लिए डोर चाहिए। ये चीज होती है इसमें। सो उसमें भी देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ जिन्स। हाँ हाँ हाँ। सो सबसे, अगर इफ आई वांट टू कैटेगराइज ऑन टर्म्स ऑफ देयर स्ट्रेंथ, सबसे ज्यादा पावरफुल कौन सा होता है और सबसे लोएस्ट पावरफुल कौन सा होता है? आपको मैं पावरफुल की अगर बात बताऊं, आप और हमारी मैक्सिमम एज शायद आज के तारीख में 90 या 100 का कोई हार्डली आपको मिल जाता है। उनकी मैंने जो मेरे रिसर्च में एक बंदे से मिला था, वो जिस जिन के बारे में बात कर रहा था, अकॉर्डिंग टू हिम वो लोग कांटेक्ट में थे। सोचिए आप, उसकी उम्र थी 2200 साल। ओह, समझे आप? तो वो 2200 साल उम्र का, मतलब ये कहाँ पर यूज होता है मैं आपको बताता हूँ कि आप उनको समझ जाइए इंसान की तरह। मान लीजिए डिफरेंट एजेस, ओके, डिफरेंट रिलीजन और डिफरेंट बिहेवियर, साइकोलॉजी, सब चीज। उनको मजा आएगा आपको अगर आप डरते हो तो डराने में। दे लाइक टू प्ले विथ योर साइकोलॉजी। मैंने थोड़ी देर पहले क्या बोला था कि आप जब खत्म होते होते आपको लगेगा कि इनके बारे में बात भी नहीं करनी चाहिए। समझे? अभी मेरा ऑरा, बिकॉज मेरी पॉजिटिविटी एक अलग लेवल की है, मुझे मालूम है कि बिकॉज मैं चैलेंज नहीं करता। मैंने शायद ऑफ रिकॉर्ड आपको कभी एक बात भी बताई होगी, मेरी एक विजिट था एक हॉन्टेड प्लेस का, जहाँ पर मेरे साथ व्हेन आई यूज्ड टू चैलेंज देम, तो मेरे साथ कुछ उनकी तरफ से रिएक्शंस आए विच वाज नॉट विजिबल, लेकिन वो मेरे लिए, मुझे इंफॉर्मेशन कैच करने की आदत है। तो वो मैं कर लेता हूँ। that was like a warning के चैलेंज मत कर, चैलेंज मत कर। फिर मैंने जब इसको डिस्कस किया लोगों से, तो लोगों ने भी बोला कि भाई डोंट प्ले विद देम, ओके, उनको उनकी जिंदगी में रहने दो, आप अपनी जिंदगी में रहो, आप उनको चैलेंज मत करो। ये चीज थी। Got it. If I put a question in this order, जिन्स खुद को ह्यूमन से सुपीरियर समझते हैं, और do they find similarity between the both? Do they consider themselves कि हम superior है, that kind of a thing? कुछ लोग समझते हैं और कुछ लोग डरते भी है। Okay. क्योंकि हम लोग ह्यूमंस आर मोर पावरफुल। आज हम उनके बारे में देखिए, उनको मेरे बताने के हिसाब से उनको प्रिविलेज है, दे कैन सी अस। हम उनको देख नहीं सकते, लेकिन हम उनके बारे में बैठ के बात कर रहे हैं। Got it. हम उन तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। इवन इन द वेस्टर्न कंट्रीज आपने सुना होगा, अलग अलग तरीके यूज करते हैं ऐसी सुपरनैचुरल पावर्स के साथ कांटेक्ट करने के लिए। आप समझ रहे हो ना? तो वो सारी चीजें होती है। ये लोगों को मालूम है, आज ये लेवल आ गया है कि एक टाइम ये ना आ जाए कि उनकी फ्रीक्वेंसी को साइंटिफिक तरीके से उसको क्रैक करके उनसे बात ही होने लग जाए। Got it. आप समझे ना? तो वो पावरफुल है बिकॉज हम उनको देख नहीं सकते। उनके पास कुछ पावर्स हैं जो हमको नुकसान पहुंचा सकते हैं। आपने सुना होगा जो जादू वगैरह होते हैं, जिसमें ब्लैक मैजिक होता है, तो उसमें इन्हीं चीज़ों का सहारा लिया जाता है। आप वहाँ पर, आपको दिखाने के लिए कोई और चीज़ दिख रही है, लेकिन जो करने वाला है उनके पास ऐसी ही ताकतें हैं जिनसे काम लिया जा रहा है। समझे? अब उनको काम लिया जाने के लिए उनको उनकी पसंद की चीज़ देनी होती है। अभी किसी ने मुझसे सवाल किया था बीच में कि भाई ये लोग खाते क्या है? समझे? तो कुछ चीज़ें आप याद रखना, अपनी ऑडियंस को भी बताना कि वो क्या खाते हैं उनसे हमारा कोई लेना देना नहीं है। समझे? लेकिन अगर हमारी डे टू डे जिंदगी में वो कोई चीज़ हमारे सामने आ जाए, कोई ऐसी जगह पर जो जगह ही अच्छी नहीं है, जैसे कि उनका, पहले मैं आपको खाना बता देता हूँ। वो लोग बोन्स खाते हैं एनिमल के, वो लोग कोल खाते हैं, कोयला। ओके। वो लोग आप गोबर समझते हैं, वो खाते हैं, और मटन खाते हैं। उनको
खुशबू बहुत पसंद है, बहुत पसंद है। तो अक्सर आपने देखा होगा कि जो वाइट मैजिक करने वाले लोग होते हैं या फिर किसी के ऊपर किसी स्ट्रॉन्ग जिन का कब्जा है, उसको अगर निकालने के लिए जो प्रक्रिया यूज होती है, तो जो वो काम करने वाले लोग होते हैं वो इन चीजों का सहारा लेते हैं। मतलब तू इसमें से निकल जा, तुझे क्या चाहिए, ललचाते हैं। हाँ, तो मुझे ये होता है, हाँ, ये मैं इस पे भी एक एग्जांपल दूंगा उसका, समझे, तुझे क्या चाहिए, तो वो बोलेगा मुझे इतर चाहिए, मुझे खाने को चाहिए, तो उसको दिया जाता है, वो फिर वो उसको छोड़ के चले जाते हैं, समझे। तो हम लोग ये बताने का रीजन ये था कि ये लोग एंटर करते हैं हमारी जिंदगी में, हमारे शरीर में भी, ओके। तो कोई एक रीजन होता है, तो एक ये रीजन मैंने बहुत देखा है कि हम इंसान कोई ऐसी जगह जंगल में जा रहे हैं या कहीं सुनसान सड़क पे रात को जा रहे हैं, हमको वॉशरूम जाना हो, टॉयलेट जाना हो, तो हमने अगर समझो पता नहीं वहाँ कोयला पड़ा है, समझे, वहाँ पर हड्डी पड़ी है जिसको वो खा रहा है या खाने वाला हो, और आपने उस पर टॉयलेट कर दिया क्योंकि आपको वो चीज़ दिख नहीं रही है। गॉट जब से मैंने ये सुना था, अभी सुनने वाले बोलेंगे यार कि यार कैसे बात कर रहा है, लेकिन देखो यार, हम प्रिकॉशन लेके चलने वाले लोग हैं, तो मुझे कभी ऐसी ज़रूरत पड़ती है तो व्हाट आई डू, समझ जाओ, कभी ऐसे होता है कि मैं किसी जंगल में हूँ, मुझे वॉशरूम जाना है, मैं बोलता हूँ भाई कोई है तो हट जाओ यहाँ से, ठीक है, आई इंटीमेटेड, अब नहीं हटा, अगर तू नहीं हटा तो फिर देख लेंगे, ये मेरा नेचर है, आप समझे ना। तो ये लोग ये चीज़ें खाते हैं, ओके, और इनसे इनको देकर इस चीज़ों को से छुटकारा भी पाया जा सकता है, ये है। बट आपने बोला ये लोग ये सारी चीज़ें खाते हैं, जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल, अब एनिमल के बोन्स तो कहाँ पे मिलेंगे, लेट्स से स्लॉटर हाउस के बाहर, राइट, या मटन कहाँ पे मिलेगा, मटन शॉप पे मिलेगा, सो डू दे एक्चुअली गो टू द प्लेस एंड सोर्स इट फ्रॉम देयर, मतलब वहाँ से जाके छीनते हैं, गायब होता है मैं दुकान बताता में से? आपके हिसाब से सबसे ज़्यादा बोन्स स्लॉटर हाउस में होते हैं या लोगों के घर पे? लोगों के घर। समझे, और वो लोग, सबसे बड़ी बात, वो लोग चीज़ों को फिजिकल नहीं खाते, ओके, समझे, आपका खाना वैसे ही है लेकिन वो लोग खा चुके हैं। देखो, जब तक हम लोग हमारी इंसानी सोच से निकल के बात नहीं करेंगे ना रितेश, हम इस सब्जेक्ट को ही नहीं पकड़ पाएंगे, समझे। भले ही आप इसको एक मैं क्या बोलता हूँ, कहानी समझ के बात करो, आपको इसको रियलिटी समझ के बात मत करो, लेकिन आपको आपकी जो सोच है उससे फिक्शन में बाहर तो आना पड़ेगा ये चीज़ों को समझने के लिए, वरना आप इसको समझ ही नहीं पाओगे, क्योंकि क्वेश्चन पे क्वेश्चन है, क्वेश्चन पे क्वेश्चन है। मैं एक बताता हूँ, मैंने कुछ टाइम पहले जब भी मैं रिसर्च वगैरह में नहीं था, मुझे एक बहुत इंटरेस्टिंग पोस्ट आई फेसबुक पे। अ लेडी वाज टेलिंग कि यार मेरे साथ ऐसा ऐसा होता है, रात को मुझे ऐसा लगता है, शी वाज सिंगल, कि समवन इज स्लीपिंग विथ मी, मेरे साथ कुछ हो रहा है, ये वो चीज़ें। बहुत बड़ा आर्टिकल था, मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा और मैंने इत्तेफाक से उसको फेसबुक पे शेयर कर दिया, ठीक है। और मेरा कोई इंटेंशन नहीं था कि लोगों में ऐसा डर क्रिएट कराऊं उसको शेयर करके, मेरा इंटेंशन था, मुझे अच्छा लगा, मैंने कर लिया, वो मेरे लिए सेव हो गया आगे के लिए। पहले मैं सेव नहीं करता था, शेयर ही कर देता था। तो वन ऑफ माई फ्रेंड, शी वॉज माई फ्रेंड, फेसबुक पे भी थी, उसने अपने हस्बैंड को मेरे पोस्ट पे टैग किया, ओके, एंड शी टोल्ड हर हस्बैंड कि सी दिस इज व्हाट आई वाज टेलिंग यू व्हाट्स हैपनिंग विथ मी, ओके। तब मैं समझा यार अब ये तो मेरा तो कोई ऐसा इरादा था नहीं कि भाई किसी को इन्फॉर्मेशन देना है। मैंने डाला और फिर उसके बाद मैंने बहुत सारी चीज़ें इससे रिलेटेड सुनी। जब मैंने पढ़ना शुरू किया तो मुझे पता चला कि भाई ये चीज़ें क्योंकि
उनको अट्रैक्ट, जैसे हम आगे इस टॉपिक पे आएंगे, उनको क्या क्या चीज़ें अट्रैक्ट करती है, तो वो चीज़ उसमें मुझे क्लियर हो गई कि हाँ भाई ये इसके साथ क्या हो रहा था। गॉट इट। अगर कभी ऐसा हो जाए कि एक कोई पर्सन है जिसके अंदर एक जिन का साया है और एक ह्यूमन, उसमें फाइट हो जाए, सो व्हाट कैन बी द आउटकम ऑफ दैट फाइट? उसका जिनका साया है वो बंदे में, हम्म जिनका साया नहीं, वो अगर उसके अंदर होगा तो जिन ही होगा। हम्म आप समझे? गॉट तो वो फाइट जब भी करेगा उससे, तो वैसे तो अगर फिर ये होगा कि मैं किसी से लड़ लिया और मैंने बोल दिया कि मेरे अंदर जिन था, इट। समझे? तो ये चीजें वो लोग ऐसे फाइट नहीं करते। वो लोगों को थर्ड पर्सन से कोई लेना देना नहीं है। उनको जो पसंद है या उनको जिनसे नफरत है, वो लोग उसको नुकसान पहुंचाएंगे। ओके। पसंद में, अभी जैसे कि आपको एक बात बताता हूँ, अगर आप मुझे बोले कि क्या हर घर में, हर बिल्डिंग में जिन होते हैं, तो मैं बोलूँगा कि आपने कभी बचपन से अपने सुना है कि वॉशरूम का दरवाज़ा बंद करके रखो? सुना है कभी ये चीज़? या आपके वॉशरूम में कपड़े मत डालो? सुना है आपने ये चीज़ कभी भी? बंद रखना दरवाजा तो दैट इज अ वेरी ऑब्वियस थिंग, नो? ओके। तो इनका क्या होता है कि आपका वॉशरूम क्लीन होना बहुत ज़रूरी है हमेशा। ये लोगों को गंदी जगह पसंद है, आप समझ जाओ मेरी बात। ओके। इनको साफ जगह में कोई शौक नहीं है। आपने ये सुना है कभी कि जिस घर में या जिस जगह पे 40 दिन तक दिया नहीं जले, हाँ, वो दिए में भी आप देखो एलिमेंट्स, देखो दिए के, एक दिए का एलिमेंट क्या है? फायर। फायर। किस में है? लिक्विड। Liquid. उसके नीचे क्या है? मिट्टी। मिट्टी। आप समझ रहे हो ना? तो अब मैं बोल रहा हूँ कि मैं रिसर्च वाला बंदा हूँ। मैं खाली वो दिया जला, फिर वो दिए में क्या ऐसी चीज़ है जिसके जहाँ तक पहुँच के आप वो चीज़ों को पवित्र किया जाता है, आप समझ रहे हो ना? तो वहाँ पर भी जिनका बसेरा हो जाता है। फिर जब उनका बसेरा हो जाता है तो फिर वो आपको आउटसाइडर समझते हैं जब आप अपने जगह पे या उस जगह जाओगे तो। आपने बहुत सारी इंग्लिश मूवीज में भी देखा होगा कि यार किसी ने घर ले लिया, हाँ, चले गए हाँ, तो उनके yes, साथ। yes, तो yes. वो भूत वाला है किस्सा, जो भूत जिसको बोला जाता है, मैं उस पर अभी भी, मतलब मैंने बोला ना, अलग अलग नामों से इसको याद किया जाता है। बाकी चीज़ तो मैं जानता हूँ कि क्रिएशन, अगर जिसको हम देख सकते हैं दुनिया में, उसके अलावा दुनिया में रहने वाली कोई क्रिएशन है तो वो वही है। उसके अलावा कोई क्रिएशन नहीं है। गॉड। सो आपने एक चीज बोला, दे आर अ क्रिएशन ऑफ गॉड Yes. डायरेक्टली। ओके। सो यूजुअली वेन एवर वी स्पीक अबाउट स्पिरिट्स, हम भूतों के बारे में बात करते हैं, वेन एवर वी स्पीक अबाउट सुपर नेचुरल थिंग्स, देर इज अ रीजन। अब जैसे एज फार एज आई नो, एज फार एज आई हैव स्टडीड हिंदुइज्म, हमारे में बोलते हैं कि अगर किसी का अननेचुरल डेथ होता है तो वो पर्सन एक पिशाच बनता है या भूत बनता है या आत्मा बन जाता है। सो जिन का ऐसा कुछ नहीं है। जिन डायरेक्टली एक फॉर्मेशन है, या फिर पहले ह्यूमन था, कुछ डेथ वगैरह की वजह से देन इट बिकेम अ जिन, ऐसा कुछ? देखिए, अभी ये सवाल का जवाब देना, मैं कौन से बिलीफ को दिमाग में रख के जवाब दूं? समझे? आपने रेफरेंस हिंदुइज्म का देके पूछा, मेरे पास 4 अलग अलग रिलीजन के एग्जाम्पल्स हैं, आप समझ रहे हो ना? तो मैं कौन सा वाला रेफरेंस दूं? एक रिलीजन बोलता है, जैसे इस्लाम बोलता है कि ह्यूमन के क्रिएशन से हजारों साल पहले जिन का क्रिएशन है। समझे? God. वो लोग इसको अपना असली, हम लोग एनक्रोचर्स हैं उनके लिए। समझे? वो लोग के हिसाब से वो लोग असली मालिक है। आप समझे ना? तो ये सवाल का जवाब देना थोड़ा सा, फिर मुझे कभी, हम लोग फ्यूचर में कभी डिटेल में जब बात करेंगे तो हम अलग अलग बिलीवर्स और नॉन बिलीवर्स, उनके हिसाब से बात करेंगे कि क्या मतलब ये लोग का क्या हिसाब किताब है दुनिया में। ओके ओके। अपार्ट फ्रॉम दैट, स्पीकिंग अबाउट ह्यूमंस, अब मैंने ये बहुत चीज़ें सुनी है, जैसे आपने भी 2 इंस्टेंसेस शेयर किए, जिन गॉट अट्रैक्टेड टू अ फीमेल।
सो ऐसे कौन से इंडिविजुअल्स होते हैं, किस टाइप के ह्यूमंस होते हैं जिनसे जिन्स अट्रैक्ट होते हैं? व्हाट थिंग अट्रैक्ट्स देम टुवर्ड्स ह्यूमंस? ओके, एक तो है नफरत, दूसरी बट है मोहब्बत। नफरत विद किस सेंस में मैं नफरत? बताता हूँ नफरत उनको जो लोग नहीं पसंद, मैंने बोला ना, आप उनको कंसीडर कीजिए कि एक इनविजिबल ह्यूमन बीइंग, तो मुझे ये बंदा नहीं पसंद, ठीक है। या फिर मुझे कोई बोल रहा है कि उस किसी ह्यूमन को नहीं पसंद और मुझे वो चीजें दे रहा है जो मुझे पसंद है तुमको हार्म करने के लिए, ये एक तरीका हो गया दुश्मनी वाला। अब दोस्ती वाला, वाई विमेंस, क्योंकि अभी अक्सर मैं जितने मेरे नॉन फीमेल्स हैं मेरे सर्कल में, मैं उनको कुछ हिदायत देता रहता हूँ हमेशा कि आप भी, आपके भी अगर कांटेक्ट में हो तो उनके एक बात बताइए कभी भी कि शाम को, देखो ये चीज़ अवॉइड करना बहुत मुश्किल है, शाम को 6-7 बजे के बाद परफ्यूम यूज़ ना करने, ठीक है। बाल खुले ना रखे, ये 2 चीज़ तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि आप मिरर में देख के आप पूरे कपड़े ना बदले। आप एक बार कपड़े पहन ले, नहीं होना मिरर के सामने। हाँ, नहीं होना है, बिल्कुल भी नहीं होना है, क्योंकि उनको लगता है कि हम खुद ही खुद को देख रहे हैं, लेकिन हम खुद ही खुद को नहीं देख रहे होते हैं, और भी चीज़ें हमको देख रही होती है, समझे। तो ये उनको अट्रैक्ट करने के लिए बहुत ही मतलब क्लोज तरीका होता है कि हम फिर अट्रैक्ट हो गए तो फिर वो लोग इतनी आसानी से जाते नहीं। अब ये लोग आसानी से जाते नहीं, पता भी नहीं चलने देते, वो लोग नहीं चाहते किसी को पता चले, आपको मालूम है ये चीज। ऐसा नहीं है, दे वांट टू शो देयर प्रेजेंस। तो इसके पहले भी झूठ बोला। हाँ, उनको उनकी प्रेजेंस दिखाना नहीं है। मुझे मेरा काम हो रहा है, जैसे कि अगर मुझे कहीं से मैं रोज जाता हूँ, मुझे एक कहीं से सोने का सिक्का मिल रहा है, तो मैं थोड़ी किसी को बताऊंगा यार मिल रहा है, मालूम पड़ा सब आ जाएंगे लेने के लिए, समझे। या फिर कोशिश करेगा, अभी मैंने उनको पता चल गया कि भाई तुम्हारे अंदर भी कोई है या तुम्हारी लाइफ को कोई इन्फ्लुएंस कर रहा है, तो आप कोशिश करोगे उसके निकालने की, समझे। तो वो लोग पता चलने के लिए नहीं देते, लेकिन आपकी लाइफ को डिस्टर्ब करना चाहते हैं वो लोग, समझे। वो लोग चाहते हैं आपकी लाइफ डिस्टर्ब रहे, आपके साथ अननेचुरल चीजें होती रहेगी, आप उसको, क्योंकि हमारी फ्रीक्वेंसी, हमारी सोच, हम लोगों की एक लिमिट है, आप समझते हो ना, हम वो लिमिट के बाहर सोच ही नहीं सकते। अगर दुतेश को मैंने बोला, दुतेश मैंने कल है ना 40 फुट लंबा आदमी देखा, तो दुतेश मेरे सामने हाँ बोल देगा, हो सकता है भाई आप बोल रहे हो, लेकिन बोलेगा यार 40 फुट वाला नहीं होता है समझे। ये चीज़ वैसी है, तो जो वो चीज़ है, हाँ, अकॉर्डिंग टू माई रिसर्च, मैं वापस बोलता हूँ, आपको मालूम है ये मेरा काम नहीं है कि कोई मुझसे कांटेक्ट करे तो मैं उसकी मदद कर सकूं, मैं नहीं करना चाहता मदद किसी की, बिकॉज ये टॉपिक पे बात करना भी, आपको भी एक हिदायत है इस पे बात भी, जैसे हम लोग बात कर रहे हैं अभी, एक टाइम है, आप कहीं भी अकेले हो, इनके बारे में मैं तो आपको बोलूँगा रात को आप इनके वीडियोस भी मत देखो। ओके। आप इनके बारे में, अगर 2 लोग हैं दोस्त, आप बात भी मत करो इनके बारे में, ये लोग अट्रैक्ट होते हैं उससे, आप समझे ना। बोला जाता था ना रात में कि कुछ चीज़ों के नाम नहीं लेना चाहिए, बचपन से हमने सुना है, तो ये लोगों का नाम नहीं, मतलब इनके बारे में बात ही मत करो आप, ये आपके लिए प्रिकॉशन होता है। ओके, सो when I speak about men, जिन्स men के towards attract नहीं होते? ऑफ कोर्स, क्योंकि जिन में सिर्फ मेन थोड़ी है, फीमेल जिन भी है। अभी कुछ लोग उनको परी बोलते हैं, आपको बता रहा हूँ, ये परी वाला कॉन्सेप्ट क्या है बताओ आप मुझे। आपने परी पे तो फेरी टेल्स, आपने उस पर भरोसा तो कर ही लिया, भले फिक्शन में, लेकिन वो क्या है, समझे। तो उनको नाम दिया गया, मैंने जैसे बहुत शुरू में आपको बोला, इनको अलग अलग नाम दिया गया है। आप उसको परी बोलो, आपको जिन बोलो, वो फीमेल है, फीमेल मेल के टुवर्ड्स। अभी आपको मैं शायद बताना चाहिए या नहीं, दिस वाज समथिंग रिलेटेड टू माय लाइफ। ओके, अगर उसको थोड़ा सा मैं हिंट बता देता हूँ
कि 2013 की बात है। मेरा एक बिजनेस था, सब कुछ चल रहा था, एक बिजनेस बहुत लॉस में जा रहा था। तो मेरे दिमाग में आया कि भाई मेरे ऊपर किसी ने कुछ किया तो नहीं, जादू, जब भी मेरी रिसर्च नहीं था इस पे, या कुछ चीज़ हुई तो नहीं मेरे साथ। तो मेरे एक दोस्त है, सांगली में रहते, महाराष्ट्र। उन्होंने मुझे बोला यार चलो, वहाँ पर उनके कोई पहचान वाले हैं, बहुत अच्छे आलिम हैं, बहुत ज्ञानी हैं, उनसे हम लोग बात करते हैं जाके। तो हम लोग गए उनसे मिलने के लिए। वो बंदे, हम लोग ऐसे पहले तो ऐसे बैठे थे, सामने सामने ऐसे चेयर लगी हुई थी। वो बंदे ने मुझको देख के, मैंने बताया ऐसा ऐसा सीन है। तो उन्होंने बोला नहीं नहीं, तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं है। जबकि मैंने रेयरली सुना कि लोग किसी को बोलते कि आप किसी के पास भी जाओ, प्रैक्टिकल बोल रहा हूँ मैं, बोलेगा आपके साथ, आपके ऊपर जादू हुआ है, इसने किया है, उसने किया है। तो उसने मुझे देखते बोला आपके ऊपर कोई जादू, कोई चीज़ नहीं। ओह, मैं खुश हो गया। उसने दूसरी लाइन बोला आपके ऊपर हो भी नहीं सकता। मैं और खुश हो गया, समझे। उसने तीसरी बात बोला, क्योंकि उसको बहुत टाइम हो गया, इसके लिए मैं बता देता हूँ शॉर्ट में। बोला इसका रीज़न ये है कि आपके साथ कोई रहता है। समझे, ये आपको बड़े स्ट्रेंज लगेगी ये बात। आई वॉज वेरी सरप्राइज्ड जब मैंने सोचा यार ये क्या सीन है, मेरे साथ कौन रहता है, समझे। क्योंकि मेरे साथ जो दोस्त मेरे गए थे दोनों, वो भी थे। बोला आपके साथ कोई रहता है। कब रहता है, मैंने पूछा। रात को रहता है। टाइम क्या है, 12 से पौने 4। ठीक है। अब मेरा सवाल था, कोई नुकसान मुझे उस समय, बोले नहीं, फायदा है, ये बोला। क्योंकि मैं बहुत शॉर्ट में इसको कंक्लूड करना चाहता था, मैं उसमें डीप में जाना नहीं चाहता। जब मुझे नुकसान नहीं, फायदा है, क्या फायदा, क्यों फायदा, मैंने कुछ बात नहीं की। ठीक है। अब तुमको एक बात बताता हूं, उस दिन से मेरे दिमाग में ये बात तो है। ठीक है। आई एम द पर्सन इन माई होल सोसाइटी सिंस 15-20 ईयर्स, सबसे लेट आने वाला बंदा हमेशा मैं हूं। मतलब घर में 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे से पहले कभी पहुंचा ही नहीं। और मुझे जो लेन से गुजरना पड़ता था वो बहुत अंधेरी लेन होती थी वो। तो मैंने, आप बिना टॉर्च जलाए, आपको आपके लेग्स भी नहीं, फीट भी नहीं दिखेंगे, इतना अंधेरा होता है वहाँ, गाड़ी पार्क करने के बाद भी या पहले भी। तो मैंने कभी अपने आप को अकेला फील नहीं किया उसमें। मुझे ऐसा कभी नहीं लगा मेरे पीछे से कोई आ रहा है क्या, मेरे आगे से कोई आ रहा है क्या। मुझे ऐसा लगता था कि मेरे साथ कोई है, समझे। उनसे जब बात हुई थी तो उन्होंने बोला था तुम्हारा ऑरा बहुत स्ट्रांग है। मुझे कभी ये चीज़ें दिखेगी नहीं, कभी नहीं दिखेगी। मेरे साथ एक ही प्रॉब्लम हो सकती है, मुझे नज़र बहुत लगती है, समझे। इसके लिए फिर वो उनको चैलेंज देने वाला वो जो रोल, मेरा एक फेज आया था ना, कि इतना निडर हो गया था मैं कि भाई अब क्या है, चल देखते हैं। लेकिन फिर जैसे जैसे हमारा एक्सपीरियंस आगे बढ़ता है तो हमको समझ में आता है कि वो जो हमारा रास्ता नहीं है, हमको उधर नहीं जाना चाहिए। समझा, गुड। एंड एक और चीज़ मुझे पूछनी थी बेसिकली, वेन एवर दे एंटर अ ह्यूमन, अब उन्होंने एंटर तो कर लिया है किसी भी ह्यूमन में, एनी रीज़न, दुश्मनी हो, अट्रैक्शन हो, उसको कुछ फिजिकल नीड्स चाहिए, एंटर कर लिया, अब उसको निकालना है अंदर से। सी वेन एवर इन जनरल लोग जिन्स के बारे में बात करते हैं, दे एसोसिएट इट डायरेक्टली विद इस्लाम। अब लोगों को क्या लगता है, बिकॉज इट इज़ एन इस्लामिक एंटिटी, वो हमको वैसे ही निकालना पड़ेगा, यूजिंग द इस्लामिक मैन्यूस्क्रिप्ट, यूजिंग देयर होली बुक्स या उनके रिचुअल्स करके। सो इज दैट द थिंग? नहीं, ये इस्लामिक एंटिटी वाली बात नहीं है, बिकॉज द नेम जिन वाज यूज्ड इन इस्लामिक स्क्रिप्चर्स, इसीलिए आप समझे ना, क्योंकि जिन वर्ड वाज यूज्ड इन कुरान। ठीक है। वहां पर तो कुरान में तो एक पूरी वर्सेस है जिन के नाम पे, सूरह जिन बोलते हैं जिसको।
तो बिकॉज वो एक नाम वहाँ पर मेंशन हो गया, जैसे मैंने बोला था अलग अलग स्क्रिप्चर्स में अलग अलग जो माइथोलॉजिकल बुक्स हैं उसमें अलग अलग नाम से उसको याद किया गया है। तो इसका आप निकालने का तरीका जो पूछ रहे हो, तो जितना मेरी स्टडी है उनकी ज़रूरत की चीज़ें उनको देखे, या तो उनसे ताकतवर जिन उनके सामने लाके, ओके समझिए किसी के ऊपर जिन है, वो जिन जो ये काम करता है ये उनको कंट्रोल की एक पहले तो बात ये है कि कैन दे बी कंट्रोल्ड, ठीक है, उनसे काम करवाया जा सकता है। ओके जैसे मैंने बोला कि वी आर ह्यूमन बीइंग, हम में किस अच्छे टाइप हैं, का काम कराया अच्छे जा हैं, हम में अच्छे हैं, हम में बुरे हैं, इंसान में अच्छे हैं बुरे हैं, है ना, उनमें भी सेम चीज़ है। अब जो फ्रीक्वेंसी को हम नहीं देख सकते, हम उनको हार्म नहीं कर सकते, तो हमको वो फ्रीक्वेंसी वाली चीज़ लाना पड़ेगा उनको निकालने के लिए, समझे आप। तो वो जो सामने वाले के अंदर कोई अगर चीज़ है तो वो फ्रीक्वेंसी वाली, या तो उसको उसकी ज़रूरत की चीज़ें दो, या तो फिर वो चीज़ को लाकर उनसे पावरफुल जो एनर्जी है उसको लाके इसको डरा के निकालो। ओके ये दो ही तरीका है इसका। सो जैसे हमने बहुत सारी मूवीज में देखा है, बॉलीवुड मूवीज में देखा है, हनुमान चालीसा इज समथिंग दैट इज अ वेरी पावरफुल मंत्र, दैट इज अ वेरी पावरफुल वर्डिंग यू वुड से। सो इन केस अगर किसी के अंदर जिन आता है एंड हम हनुमान चालीसा रिसाइड करते हैं, ओके, इज इट गोइंग टू अफेक्ट द जिन और इज इट नॉट गोइंग टू अफेक्ट द जिन? इट डिपेंड्स। अभी आप जैसे कि हनुमान जी के बारे में बात कर रहे हो, हनुमान चालीसा के बारे में बात कर रहे हो, ये आपको हिंदू स्क्रिप्चर्स में देखना पड़ेगा, आपको रिसर्च करना पड़ेगा इस पे कि सिर्फ किसी चीज़ को ज़रूरत पे पढ़ लेने से ही उसका असर होता है। कोई भी चीज़, मैं इरिस्पेक्टिव ऑफ एनी रिलीजन, समझे, क्योंकि इस्लाम में भी कुछ ऐसे पढ़ने की चीज़ें दी गई है, ओके, लेकिन उसको एक तो होता है चीज़ों को समझ के पढ़ना। हनुमान चालीसा संस्कृत में है, इस्लाम के वर्सेस जितने हैं अरबिक में हैं, बाइबल जो ओल्ड टेस्टामेंट से हिब्रू में है, ओके, सब अलग अलग लैंग्वेजेस में है। तो हम सिर्फ पढ़ रहे हैं, हम मुंह से पढ़ रहे हैं, क्या हमको उसकी एनर्जी समझ में आ रही है खुद के दिमाग को कि हम क्या पढ़ रहे हैं? जब तक वो पढ़ नहीं रहे वो हम, आप समझ रहे ना, उसका फ़ायदा हमको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, वो हमको देखना पड़ेगा, समझे। अभी हनुमान चालीसा आप मुझे बताइए किन सिचुएशंस में पढ़ने के लिए बोला गया है? जब whenever something is attacking you, whenever you are fearful of something, उस टाइम पे आपको करना चाहिए। This is not mentioned anywhere, this is according to me, मुझे जो लगता नहीं है नहीं, मैं मेरे हिसाब ये से तो मेरा, बिकॉज हम जिन समाज में जिन लोगों के बीच में रहते हैं, ये तो बहुत फेमिलियर चीज़ है। whenever you feel कि आपके आसपास कुछ प्रेजेंस है, आपको किसी का प्रेजेंस फील हो रहा है, आपको लग रहा है यहाँ पे कुछ चीज़ है या कुछ रैंडम चीज़ हो रही है, आपको डर लग रहा है, तो आप रिसाइड कर लो। That is बस देखो, घूम फिर के बात क्या आती है, तुमको कनेक्ट होना है एक वो एनर्जी के साथ जो तुम्हारी क्रिएशन वाली एनर्जी है, the divine ठीक है, power. द डिवाइन पावर, द सुप्रीम पावर, लार्जर देन लाइफ, जो भी बोलो तुम। तो हम अगर उस डर के अलावा भी, जैसे कि मुझे आदत है, मैंने बोला ना ऑरा, तो वो ऑरा एक तो क्रिएट करना और उसको मेंटेन करना, ये दो चीज़ होती है। जब आपका ऑरा मेंटेन होता है तो आपको वो चीज़ जब अटैक करेगी तो आपको वो पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं, क्योंकि वो चीज़ आप तक आएगी नहीं, क्योंकि यू आर रेगुलर इन प्रैक्टिस। आप समझे ना, आप रेगुलर उसमें, आपके आजू बाजू वो ऑरा बना हुआ ही है, वो चीज़ आप तक नज़दीक आएगी ही नहीं, आप समझे। तो इंस्टीड ऑफ कोई भी इरिस्पेक्टिव ऑफ एनी रिलीजन, उस सिचुएशन पे कोई चीज़ पढ़ने से अच्छा उसको अपना लाइफस्टाइल अगर बनाया जाए टू प्यूरिफाई योर सोल, तब वो चीज़ ज़्यादा अच्छी है आपको इन नेगेटिव एनर्जी से प्रोटेक्ट करने के लिए। एंड अपार्ट फ्रॉम एंटरिंग और पोजेसिंग अ बॉडी, क्या जिन सिर्फ डराते हैं ह्यूमंस को? जंप स्केयर दे दिया, मजा आता है, कोई चीज गिरा दी, उनको मजा आता है, तो डराते हैं रैंडमली भी। आपने देखा होगा रास्ते के टपोरी या
स्कूल के बुली बच्चे, हाँ हाँ। तो जब उन लोग किसी को परेशान करते हैं, सीधे बच्चे को, वो जब परेशान होता है तो उनको मज़ा आती है, वो और परेशान करते हैं। तो आप ये वाले टॉपिक से उनको रिलेट कर सकते हैं। आप डरो, आपको तो क्या क्या दिखा देंगे वो लोग। बट बिना वजह भी बिना like, वजह, अगर बिना मैं वजह। नॉर्मली बैठा हूँ मेरे रूम में, हाँ तो बिना वजह मैं उसको जानता नहीं हूँ, मैंने किसी का कुछ बिगाड़ा नहीं है, हाँ, फिर भी मैं एक वो बात बता आके रहा हूँ। आप समझे एक कमरे में बैठे हैं, आपको उन्होंने क्या, आप मुझे अपने हिसाब से बताओ, क्या इंटीमेशन दिया उनके होने का? नहीं, जैसे अगर मैं क्या हुआ आपके बैठा साथ? हूँ, हाँ, ऑटोमेटिकली लाइट का बटन ऑन ऑन चालू हो चालू रहा हो गया है ना? या दरवाजा जोर से बंद कर हाँ दिया, ठीक है, ये समझे? हो गया। हाँ। आपने इसको इग्नोर किया ना, हम्म। तो ये सबसे अच्छा है आपके लिए। ओके। ये तो चीजें अक्सर होती है, हवा से भी होती है, वो चीज भी करती होगी, मालूम नहीं मुझे, समझे? मैं तो वहां उस तरफ देखता भी नहीं हूँ, मैं मेरे काम में लगा होता हूँ। बहुत सारी चीज, आप समझ रहे हो ना, मुझे तो बहुत सारी आवाजें आती है, डिपेंड करता है वो फ्रीक्वेंसी वाली बात। मुझे दिखेगा नहीं कभी, हाँ। मुझे जहाँ तक लगता है, जितना मैंने रिसर्च किया है, मैंने पढ़ा है, मेरे अकॉर्डिंग टू माय न्यूमरोलॉजी या आप एस्ट्रोलॉजी बोलो, मैं इतना बड़ा बिलीवर नहीं हूँ एस्ट्रोलॉजी न्यूमरोलॉजी का, बट मैं कैलकुलेशंस पे बिलीव करता हूँ, नंबर्स पे बिलीव करता हूँ, बिकॉज द फॉर्मेशन ऑफ द यूनिवर्स, आप देखो एवरीथिंग इज नंबर। आप कोई भी चीज़ उठा लो, आप देखोगे एवरीथिंग इज नंबर, चाहे वो सात आसमान, सात जमीन, समंदर, इंद्रधनुष, हर चीज के साथ नंबर जुड़ा हुआ है। आप ये देखते ही रहोगे ना कि बिना नंबर आपकी कोई भी चीजें पूरी नहीं होती। आप कुछ भी देख लो, अगर आपके बटन लगाना है तो इतने बटन लगने हैं, चाहे वो कम लगे या ज्यादा लगे, लेकिन वो नंबर्स में है। तो आपकी जिंदगी नंबर्स में है, तो मेरा कैलकुलेशन नंबर्स पे होता है। तो इतना मुझे समझ में आया कि वो दिखेगा तो नहीं, लेकिन जब वो हमको अगर समझो उन्होंने कुछ इंटीमेशन दिया उनके होने का, तो जस्ट इग्नोर देम, ये सबसे अच्छा तरीका है। लेकिन आप ये सोचोगे कि आप खाली फेस बना रहे हो कि हाँ मुझे डर नहीं लग रहा, लेकिन अंदर से अगर आप डरे हुए हो, तो दे आर, फिर बताता हूँ, दे आर डिफरेंट फ्रिक्वेंसी। वो लोग आपको बहुत अंदर तक पहचान सकते हैं कि आपकी फिलहाल की परिस्थिति क्या चल रही है। गॉट। एंड अनदर थिंग इज, अगर लेट्स से, जैसे आपने बताया अच्छे जिन्स होता है, बुरे जिन्स होता है, सम जिन्स आर फ्रेंडली एज वेल। अगर किसी को ऐसा कुछ करना है कि उसको जिन के साथ दोस्ती करनी है या किसी जिन को इन्वोक करना है, तो वो कहाँ जाएगा? उसको कहाँ मिलेगा जिन, और कैसे वो जिन से कनेक्ट कर पाएगा? बिकॉज so far I have heard many stories of humans and jinns being friends and humans benefiting from that friendship or from that relationship. I have also heard stories where अगर एक लड़की possess हो रही है जिनसे, if जिन उसको physically जो भी चीज़ें कर रहा है उसके साथ, but the girl is also falling in love with the jinn. ये भी scenarios मैंने सुने हैं। उसको जानते हुए कि वो जिन है। या इसको जब आपने मेरे से सवाल पूछा, आपका सवाल क्या था ये कि उनके साथ फ्रेंडशिप कैसे करें, हाउ टू फाइंड गुड जीन्स एंड वेयर टू फाइंड देम। देखो, फ्रेंडशिप, आपने ओइजा बोर्ड वगैरह के बारे में सुना है ना? वेस्ट में वो सब चीज़ें यूज होती है। मैं थोड़ा सा आपको एक 500,000 साल पहले लेके जाता हूँ। कभी हम लोग इसके ऊपर बात करेंगे फुर्सत में। दुनिया में 8 बुक्स है, ओके, जिनको मोस्ट डेंजरस बुक इन द वर्ल्ड कहा जाता है। 8 बुक है विच इज नॉट अलाउड, मतलब आपको नाम तो बता देंगे, मैं भी उसमें से 1-2 के नाम बता दूंगा, लेकिन मैंने सुना था जब मुझे उसके बहुत अच्छे जानकार जब उसके बारे में मुझसे बताने गए, मैं आपको भी बोलूँगा इसके आगे, तो उन्होंने बोला था कि मेरी बात सुनने के बाद अगर तुम्हारे दिल में उसको पढ़ने की इच्छा जागने वाली है ना, तो मैं तुझे बात नहीं बताऊंगा। समझे? गुड। तो मैं बोला नहीं नहीं, मैं नहीं पढ़ूंगा उसको, आप बताइए। तो उन्होंने मुझे पहला नाम बोला द पिकैट्रिक्स। ओके, ये करीब 800 साल पुरानी बुक थी। ओके, और
बहुत सारी बुक्स है, द सैटेनिक बाइबल और अलग अलग बुक्स, मुझे अभी नाम याद नहीं है, उस पर कभी बात करेंगे। तो ये बुक्स जो है इसमें अलग अलग तरीके कोटेड है कि उनसे काम कैसे लिया जाए, उनको बुलाया कैसे जाए, और ये सब लिखने वाले कोई इंडियन नहीं है, इंडियन सब कॉन्टिनेंट्स वाला कोई नहीं, सब बाहर वाले। और ये बुक्स को गायब भी किया गया, बैन किया गया। आज भी मैं अगर बोलूँ द पैकेट्रिक्स के बारे में आप रिसर्च करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि बुक कैसी है वो। आप समझ रहे हो ना? तो ऐसी बहुत सारी बुक्स हैं, ऐसे बहुत सारे जो मैं बोलता इल्म है जिससे आप उनसे दोस्ती कर सकते हो, जिससे आप उनसे अपना काम करा सकते हो, जो कि होता है, ठीक है। और जो आपने बोला कि किसी को अगर द पावरफुल, वन ऑफ द पावरफुल जिन जो किसी इंसान का भेष ले सके या वो किसी इंसान को दिख सके, ओके, तो उनके टूवर्ड्स एन ह्यूमन बीइंग कैन गेट अट्रैक्टेड, उनसे प्यार हो सकता है, ठीक है। बहुत सारी मैं जगह देखता हूँ जो मैंने सुना कि बहुत सारे रिलीजियस प्लेस में, समझिए कोई गुरुकुल है या कोई ऐसी जगह है जहाँ पर वो रिलीजन पढ़ाया जाता हो, ऐसे जिन वहाँ पर बच्चों का रूप लेके जाके पढ़ते हैं, आप समझे ना? तो ये चीज़ें भी So jinns can enter religious places. Yes. Jinns can enter They temples, are available. mosques, churches. Available. They can enter They anywhere. are available because they also have religion. ये भी तो मैंने बोला ना कि आप एग्जैक्ट सेम मानो विद डिफरेंट फैसिलिटीज, इरिस्पेक्टिव ऑफ सेक्स, एज, एवरीथिंग, रिलीजन, सब कुछ है सेम, सब कुछ है उनके अंदर। दे कैन एंटर एवरीवेयर। Okay. One of my friends whom I know, उनका ऐसा स्टोरी था कि उनके गांव में बेसिकली देयर वाज अ पर्सन हु गॉट क्लोज टू जिन एंड हु बिकेम वेरी रिच, बिकेम वेरी वेल्दी। पॉसिबल है? पॉसिबल तो है, लेकिन उसके केस में क्या हुआ था वो नहीं, बट पॉसिबल है, लाइक फाइनेंशियली हेल्प कुछ हो सकता है। फाइनेंशियली हेल्प ऐसे हो सकता है कि मतलब जो काम अटक गए हो वो पूरे कर दे। देखो ये चीज़ों को बोला तो जा सकता है, लेकिन अच्छे लोग इसका अच्छा मतलब निकालेंगे, और जो लोग इससे गलत रास्ते से चीज़ें हासिल करना चाहे तो हमारी ये बात सुन के वो लोग गलत रास्ते पे जाने की कोशिश कर सकते हैं, समझे? मैं आपको इसको शॉर्ट में आंसर करूंगा, ये पॉसिबल है, समझे आप, कि ये चीज़ें पॉसिबल है। वो लोग आपको इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र कर सकते हैं, समझे? आप बोलेंगे कि कोई अगर बोले कि भाई बैंक लूट के ला, तो वो बैंक नहीं लूट सकते, आप समझे ना? तो इंफॉर्मेशंस आपको मिल सकते हैं, दे कैन इफेक्ट ह्यूमन हेल्थ। आपको मैं सीक्वेंस से बताता हूँ। फाइनेंशियल थिंग्स, ह्यूमन लाइफ कंप्लीटली, डिजीजेस, ये कोई भी चीज़ है वो चीज़ वो लोग इफेक्ट कर सकते हैं। Okay. Okay. Got it. So I think we have had a very long and very interesting conversation for now. And मुझे ऐसा लग रहा है कि इस टॉपिक पे there should be another episode जिस पे हम और डिटेल में बात करें। What do you think? डेफिनेटली, क्योंकि ये तो हमने ये बेसिक इसका स्ट्रक्चर बताया है। अगर इसको डिटेल में जाना चाहे तो ये एक सीरीज बन सकती है इसके ऊपर। आपको एक बात बताता हूँ, ये तो बहुत छोटी छोटी चीज़ें, बिकॉज मुझे ये भी ध्यान रखना है कि जैसे मैंने बहुत शुरू में आपको एक चीज़ बताई कि ये हमारा पेशा नहीं है। हम कोई भी ऐसी अननेचुरल चीज़ों को, पावर्स को प्रमोट नहीं करते, समझे? एज आई सेड, आई एम अ बिलीवर, समझे? तो मैं बिलीवर हूँ और एकदम पक्का बिलीव है मुझे, इरिस्पेक्टिव ऑफ माई नॉलेज, माई एजुकेशन, माई रिसर्च, एवरीथिंग। अगर आप मुझे बोलेंगे डू यू बिलीव, अगर मैं आपसे पूछूं रितेश, डू यू पर्सनली बिलीव,
हमारे कन्वर्सेशन को आप साइड में रख दो. डू यू पर्सनली बिलीव Yes. क्या ऐसे कुछ होता है? Yes, I do. आपके साथ का कोई किस्सा? Personally, कोई किस्सा तो नहीं है, but I have this thing in my mind. If there are positive things, there are negative things as well, and you should respect both things until and unless आप किसी को कुछ करते हो. So, and again, I think karma plays a very important role in your life. Hmm. So, yeah, that's it. So, we'll set a target for our audience. If we get 100 comments on this particular video, you guys have to type Jinn. अगर 100 comments आते हैं जिन के, so we are doing the second episode. ओके. करेंगे? अगर हाँ डेफिनेटली. Yes. और अगर किसी ने आपको, मैंने जो 8 बुक्स के बारे में बोला, अगर किसी ने उसके ऊपर बात की तो उस पर हम लोग अलग से डिस्कस कर लेंगे Yes, कभी. yes, we will do an episode on that as well. So I think that's it for today. And Okay. बहुत सारी बातें हो चुकी है. Thanks a lot for being the first guest on Breaking It Down. Okay. And I hope you had a really great experience. Definitely. Okay. Thank you. Thank Ditesh. you.